गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हिंदी लोक भारती कक्षा 9वीं में आपका स्वागत है। कल हमने निसर्ग वैभव का आधा पाठ जो है वो देखा था। निसर्ग वैभव ये दूसरी इकाई में 6वीं कविता है जो कि सुमित्रानंदन पंत जी ने लिखी है। सुमित्रानंदन पंत जी कहते हैं कि कवि के माध्यम से कहते हैं कि निसर्ग की सौंदर्यता इन्होंने इस कविता के माध्यम से बताई है। तो कवि कहते हैं इस प्रस्तुत कविता में पर्वतीय सौंदर्य का वर्णन कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हमारा जो निसर्ग है वो बहुत ही वैभवपूर्ण है, वैभवशाली है। तो इस निसर्ग में हर एक प्रकार के छोटे बड़े जीव जंतु हैं, पेड़ पौधे हैं, फल फूल हैं और ये सौंदर्य जो है ये इस निसर्ग में हमको मिला है। तो इस कविता में उन्होंने इसी सौंदर्य का वर्णन बहुत ही अच्छे से किया है। साथ ही में मानव संसार में व्याप्त असंतोष, अहंकार आदि को लेकर कवि चिंतित भी है। फिर भी मनुष्य प्राणी जो है वो हमेशा अहंकार की वजह से चिंतित रहता है, ऐसा कवि सुमित्रानंदन पंत जी कहते हैं। उनका यही कहना है कि निसर्ग में इतना सारा सौंदर्य बिखरा पड़ा हुआ है, फिर भी मानव जो है असंतोष और अहंकार के कारण हमेशा चिंतित रहता है, हमेशा संघर्ष करते रहता है। उनका कहना है कि जड़ संसार में चारों ओर सौंदर्य बिखरा पड़ा हुआ है। उनका कहना है कि हमारे निसर्ग में, हमारे संसार में चारों तरफ सौंदर्य और सुंदरता बिखरी पड़ी हुई है, फिर भी मनुष्य जो है हमेशा दुखी रहता है, चिंतित रहता है। कवि सुमित्रानंदन पंत जी कहते हैं कि सभी जीव जंतु प्रसन्न हैं, तो मनुष्य जो जगत के समस्त प्राणियों में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, क्यों छोटी छोटी बातों के कारण दुखी रहता है। तो कवि सुमित्रानंदन पंत जी कहते हैं कि सभी जीव जंतु प्रसन्न हैं, खुश होते हैं, अच्छे अपने अपने दुनिया में अपने अपने जीवन में खुश हैं, फिर भी मनुष्य जो प्राणी है, जो कि इन सभी प्राणियों में से सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, वो क्यों छोटी छोटी कारणों से दुखी होता है, वो इस कविता के माध्यम से उन्होंने बताया है। और शुरू में जो हमने देखा है कि कवि कहते हैं कि हे ईश्वर, इस प्राकृतिक जगत में कितनी सुंदरता बिखरी हुई है। कवि कहते हैं कि इस प्राकृतिक जगत में बहुत ही निसर्ग जो है बहुत ही सुंदर है और उसकी सुंदरता बिखरी हुई है। गिरी शिखरों पर घाटियों में कहीं धूप है तो कहीं छाया पसरी